सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम जीके जीएस टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चनों को कवर करेंगे। ये हमारा सेट नंबर 60 है। इससे पहले मैं आपको 59 सेट कवर करा चुका हूं। इस सीरीज को कंप्लीट कवर करने के बाद बच्चों किसी भी एग्जाम में बैठ लेना, मैक्सिमम जीके जीएस और स्टैटिक जीके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये क्लास सभी आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्लास स्टार्ट करते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनको भी कवर करते हुए साथ के साथ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? ट्रिक से याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर क्या होगा? धुआं। धुआं किस में से निकलता है बच्चों? लकड़ी में से। लकड़ी में से। कैसी लकड़ी थी वो? आपकी नरम। इसका मतलब जब भी धुआं दिख रहे हैं तो नरम मतलब नर्मदा नदी। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। एक क्वेश्चन आता है हुंडरू जलप्रपात। कौन सा? हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? ये आपका समंडेखा नदी पर है। एक क्वेश्चन आता है बच्चों आपका शरावती नदी का है। क्वेश्चन आपका वो शरावती नदी पर कौन सा है बच्चों? जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर है? आपका शरावती नदी पर स्थित है। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, कर्क रेखा मकर रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? अब मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ये आपका थोड़ा जूम कर लेते हैं सबसे पहले इसको, डायग्राम को, फिर इसका राइट आंसर देखेंगे। क्लियर है जी। ये जूम बिल्कुल करेंगे जिससे कि बिल्कुल क्लियर दिखाई दे। जो आपके बीचों बीच ये वाली होती है 0 डिग्री पर, इसे क्या बोलते हैं? 0 डिग्री पर भूमध्य रेखा बोलते हैं, या इसका दूसरा नाम क्या है? विषुवत रेखा। कौन सी होती है? ये रही विषुवत रेखा। कितने महाद्वीप से होकर गुजरती है? 3। कौन कौन से? साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। इसके बाद हम बात करते हैं जो 23.5 डिग्री पर, ये यहाँ पर कौन सी रेखा होती है? 23.5 डिग्री पर ये होती है आपकी कर्क रेखा। 23.5 डिग्री पर होती है ये, उत्तर की साइड। कितने महाद्वीप से होकर गुजरती है? नॉर्थ अमेरिका 1, अफ्रीका 2, एशिया 3। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरेगी ये जो आपकी भूमध्य रेखा थी, कितने महाद्वीप से? 1, 2, 3। वो जो 23.5 डिग्री है नीचे की साइड होती है, ये होती है कौन सी? मकर रेखा। कितने महाद्वीप से होकर गुजरी? 1, 2, 3। क्लियर है। अब यहाँ हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं। एकमात्र महाद्वीप आपको अफ्रीका दिखाई दे रहा होगा, ये वाला देखना, अफ्रीका महाद्वीप। यहाँ से कर्क रेखा भी गुजरी, भूमध्य रेखा भी गुजरी और मकर रेखा भी गुजरी। एकमात्र महाद्वीप जिससे होकर तीनों रेखाएं गुजरती है, कौन सा है? आपका अफ्रीका महाद्वीप। भारत से मात्र एक रेखा होकर गुजरती है 8 राज्यों से, कर्क रेखा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से भी एक रेखा होकर गुजरती है, कौन सी? मकर रेखा। आपका साउथ अमेरिका महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जिससे 2 रेखाएं होकर गुजरती है, कौन कौन सी? भूमध्य रेखा और आपकी मकर रेखा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते, कर्क रेखा कौन सी होती है? ये रही कर्क रेखा आपकी, कौन सी होती है? ये रही। जबकि और मकर रेखा कौन सी होती है आपकी? ये रही। किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? दोनों भाई। साउथ अमेरिका में से तो कर्क गुजर रही है, ये तो होने की नहीं, ठीक है। एशिया में से मकर नहीं गुजरने की, तो उसका मतलब क्या हुआ? आपका ऐसा महाद्वीप कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप है जिससे दोनों रेखाएं होकर गुजरती है। तीनों का भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर सेकंड का बच्चों आपके सामने होगा ऑप्शन नंबर डी, आपका राइट आंसर होगा अफ्रीका। क्लियर है जी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको क्या कहते हैं बच्चों? लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी कौन था? क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, रास बिहारी बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात किस वर्ष घोषित किया गया? क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1962। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भारत का सबसे बड़ा नौसेना हवाई अड्डा सी बर्ड किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कच्छ का रन में गिरने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लूनी नदी। एक क्वेश्चन आता है पूर्व से पश्चिम में बहने वाली नदियों के नाम। समानता से याद रखना, समानता। से आपका साबरमती, मैं से आपका माही, ने से आपका नर्मदा, ता से आपका ताप्ती। ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। क्वेश्चन नंबर 7, महाभारत का फारसी में अनुवाद किस शासक के काल में हुआ था? क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर आपका 7 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, किसके हुआ था? अकबर के काल में हुआ था। किसके काल में हुआ था बच्चों? अकबर के काल में हुआ था। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भारत में कागज का आगमन किस सदी में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 13वीं सदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है ये भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 23 दिसंबर। ठीक है जी, चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सूर्योदय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 19 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 11, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म किस दिन हुआ था? क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, 2 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 12, कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लहरतारा, काशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, पाकिस्तान के अधिकार वाले कश्मीर की राजधानी कहाँ है? या मतलब पहले की बात हो रही थी बच्चों, कहाँ थी? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुजफ्फराबाद। ये तो वर्तमान में भी वहीं पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, परिवार कल्याण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई? क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1952 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 15, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जी आपका ये, संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, पिंजर किसकी करती है? क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमृता प्रीतम की। क्वेश्चन नंबर 17, स्वतंत्र भारत में पहला रेल बजट कब पेश किया गया? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1949। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 18, नेशनल टेनिस एकेडमी कहाँ पर स्थापित है? क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गुड़गांव है जी, ऊनी है इसमें। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। क्वेश्चन नंबर 20, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अंगोर वाट कहाँ है? अंगोर वाट कहाँ है? 20 का राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर होगा कंबोडिया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 21, किस वर्ष मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक रखा गया? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर 1963। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, किस वर्ष असम की राजधानी शिलोंग से दिसपुर हुई? क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1973 में। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी नहीं है? नहीं है मतलब 3 की होगी, इनमें से ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, असम की नहीं है। इसका मतलब मेघालय, नागालैंड, मिजोरम की क्या है बच्चों? राजभाषा अंग्रेजी है। क्वेश्चन नंबर 24, अंत्योदय कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष किया गया? क्वेश्चन 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 2000 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 25, केंद्र सरकार ने किस वर्ष में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध किया? क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 2004। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जी ये भी आपका, यूनिसेफ दिवस, यूनेस्को दिवस भी पूछा जाता है बच्चों, यूनेस्को नहीं, यूएनओ। क्वेश्चन नंबर 26, यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 11 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में आईएएस की भर्ती के लिए प्रथम बार लिखित परीक्षा कब हुई? क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1947 को। क्वेश्चन नंबर 28, राजीव गांधी की मृत्यु किस राज्य में हुई थी? 28 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 29, अंतरिक्ष पर सबसे ज्यादा दिन तक रहने वाली महिला कौन है? क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सुनीता विलियम्स। क्वेश्चन नंबर 30, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1900। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कब हुआ बच्चों? 1957। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 31, किस अभिनेत्री को सर्वप्रथम पद्मश्री से नवाजा गया? क्वेश्चन नंबर 31 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नरगिस दत्त। क्वेश्चन नंबर 32, धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है, यह कथन किसका था? अति महत्वपूर्ण कथन है आपका। क्वेश्चन नंबर 32 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 33, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी करती है?
33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू की। क्वेश्चन नंबर 34, आनंद वन की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बाबा आमटे ने। क्वेश्चन नंबर 35, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कहाँ पर है? लखनऊ में है। क्वेश्चन नंबर 36, माई कंट्री माई लाइफ के लेखक कौन है? 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लाल कृष्ण आडवाणी जी। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में पहली बार राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 2002 में। क्वेश्चन नंबर 38, भारत की संपूर्ण वर्षा का लगभग कितना प्रतिशत भाग दक्षिण पश्चिमी मानसून से होता है? 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 75%। क्वेश्चन नंबर 39, वृक्षों की आयु का अध्ययन क्या कहलाता है? 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 40, एकता स्थल किसकी समाधि स्थल है? एकता किस होती है? तो जेल में ज्ञानी जो व्यक्ति होगी उनमें एकता होगी। ट्रिक से याद करना, ज्ञानी जेल से। जगजीवन राम, जगजीवन, जीवन में ना समता, जीवन में समता रखनी चाहिए, तो समता स्थल जगजीवन राम। मुरारजी, मोर को देखकर ना छोटे बच्चे भयभीत हो जाते हैं। भय मतलब भय बोले तो अभयघाट, मुरारजी देसाई। ठीक है जी। जगजीवन राम की क्या है? समता स्थल। ज्ञानी जेल सिंह की क्या है? एकता स्थल। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, महात्मा गांधी, क्वेश्चन नंबर 41 क्या है जी? महात्मा गांधी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? क्वेश्चन नंबर 41 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1924। बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। अब मैं इसके दो वर्ड याद कराऊंगा, BNTU। बी से बनता है आपका बकमन, बी से बनता है आपका बैनर्जी। पहला जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता बैनर्जी ने की थी। एन से बनता है आपका नौरोजी, दूसरा जो अधिवेशन हुआ था अध्यक्षता नौरोजी ने की थी। टी से बनता है तैयब जी, तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता तैयब जी ने की थी। यू से बनता है जॉर्ज यूले, चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी किसने? जॉर्ज यूले ने। पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में हुआ था। दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ था। तीसरा अधिवेशन 1887 में हुआ था। चौथा अधिवेशन 1888 में हुआ था। अब बात करें स्थान को याद रखना, बकमा, BKMA। बी से बनता है आपका बम्बई। पहला अधिवेशन जो 85 में हुआ था कहाँ हुआ था? बम्बई। दूसरा अधिवेशन 86 वाला। के से बनता है कलकत्ता, एम से बनता है आपका मद्रास, ए से बनता है आपका इलाहाबाद। ऐसे याद रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 42, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारतीय वायसराय कौन थे? 42 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड लिनलिथगो। क्वेश्चन नंबर 43, रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? 43 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बच्चों क्या हो जाएगा? रावी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 का रावी नदी का नाम पुरुषनी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, रंजीत सिंह एवं लॉर्ड मिंटो के बीच कौन सी संधि हुई थी? 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अमृतसर की संधि। क्वेश्चन नंबर 45, भारत के किस राज्य को देवभूमि के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 46, जांग की हड्डी को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा फीमर। क्वेश्चन नंबर 47, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए साइट्रिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 48, राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की? 48 का राइट आंसर होगा 1857। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 49, नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? 49 का आपका होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश में। आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन, राज्य विलय नीति को किसने प्रतिपादित किया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी डलहौजी ने किया था। ये आज की क्वेश्चन नंबर टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन सेट नंबर 60 हमारा यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।